जी आज नहीं बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है बाबूजी। अरे तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक करनी है हमें। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत रेनू से होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेनू का पति संजय काम से बाहर गया है और रेनू घर का पूरा काम और अपने ससुर की सारी जरूरतों को पूरा करने का काम रेनू ही करती है और वह ये काम अच्छे से कर भी रही होती है और वो अपने ससुर जी को खाना खिलाने जाती है। लेकिन रेनू का ससुर इतना नालायक है कि रेनू का जूठा खाना उसके मुंह से खाने लगता है, क्योंकि उसको रेनू से पप्पी लेने का मौका मिल जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और रेनू भी क्या कर सकती है, क्योंकि रेनू को अपने ससुर की खाने से लेकर हवस की तड़प को भी मिटाना पड़ता है। और कुछ इसी प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है। मतलब कहानी की शुरुआत में ही हमको बहू और ससुर का जबरदस्त खेल देखने को मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और ये खेल खत्म होते हैं ही हमें पता चलता है कि रेनू ये सब सपना देख रही होती है और यह सब सपने में होता है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त होता है। और अब सपना टूटने के बाद रेनू घर के सभी काम करने लगती है। तब ससुर जी आते हैं और अपने पुराने दोस्त के बारे में बताने लगते हैं, जिसका नाम जीवन होता है और वो कुछ दिनों के लिए इनके घर पर आने वाला है और वो साथ में अपनी बहू को लेकर भी आएगा। और इसके बाद रेनू कपड़ों को सुखाने लगती है। तभी बाबूजी का दोस्त जीवन आ जाता है और आते हैं उसको रेनू की जवानी देखने को मिलती है, जिसे वह बहुत ही प्यार से देखता है। लेकिन रेनू उसको देख लेती है और उनको घर के अंदर आने को कहती है, क्योंकि जीवन के साथ उसकी बहू भी आती है, जिसका नाम नेहा होता है, जो रेनू से कड़क माल होती है। इसका मतलब कहानी में हमें आगे बहुत मजा आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद वह अंदर जाते हैं और जीवन अपने पुराने दोस्त से मिलता है और अपनी बहू नेहा को भी मिलवाता है। और नेहा को देखने के बाद बाबूजी की गंदी नजर नेहा पर ही जाने लगती है। और उसके बाद रेनू को देखते हैं, जो अपने पति को बहुत याद कर रही होती है, क्योंकि रेनू को कबड्डी खेलने का मन कर रहा होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन वह कर भी क्या सकती है, और वह कुछ विचार करके एक प्लास्टिक का बड़ा सा खिलौना लाती है और उसी खिलौने के साथ मस्त मगन होकर पूरे नशे में डूब जाती है और आत्मनिर्भर बनकर खुद ही खेल खेलने लगती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और इधर नेहा आती है और यह नजारा देखकर चौंक जाती है। लेकिन ये भी खेल खेलने की प्यासी औरत होती है, इसके कारण ये बाहर ही रहकर रेनू का ही कातिल वाला सीन देखने लगती है। और वो भी मस्त हो जाती है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगती है। और यहाँ पर आपको रेनू और नेहा भाभी का बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलता है। और उसके बाद नेहा को लगता है कि कोई आ रहा है, तब नेहा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और रेनू को ये सब करते हुए देखता है और इस सीन का आनंद लेता है। और उसके देखते ही देखते रेनू का खेल खत्म हो जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और इसके बाद वे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबूजी और जीवन बातें कर रहे होते हैं। तब बाबूजी रेनू को चाय बनाने के लिए कहते हैं। तब रेनू चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ पर नेहा आ जाती है और रेनू नेहा चाय देने के लिए कहती है। तो नेहा चाय देने जाती है और वह बाबूजी को चाय देती है। तब बाबूजी उसको गंदी नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन नेहा शर्माते हुए चाय देकर चली जाती है। और उसके बाद हम नेहा और रेनू को देखते हैं, जो बातें कर रही होती है। और नेहा रेनू भाभी की इतनी तारीफ करती है कि रेनू शर्म के मारे मुस्कुराने लगती है। और इसके बाद रात को रेनू अपने ससुर की सेवा करने लगती है, लेकिन घर की बूढ़े के इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं और वह रेनू को अपने पास खींचकर अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और यहाँ पर आपको बहू और ससुर का बहुत ही खतरनाक खेल देखने को मिलता है। पर इस बार भी इस खेल का नजारा जीवन देख रहा होता है और इसका मजा ले रहा होता है।
और यह खेल 15 मिनट तक चलता है। और सुबह का सीन देखते हैं और नेहा को देखते हैं जो साड़ियाँ बदल बदल कर अपनी जवानी देखने लगती है। तभी वहाँ पर रेनू आ जाती है और नेहा को अपनी एक साड़ी देती है और वो बातों बातों में नेहा को अपनी नींद के खर्राटों के बारे में बताती है, क्योंकि नेहा रात को सोते समय बहुत खर्राटे करती है। इस कारण रेनू रात भर सोए नहीं पाती है और वो नेहा को रात में बाबूजी की कमरे में सोने के लिए कहती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेनू काम कर रही होती है। तब जीवन रेनू को बुलाकर अपनी मदद करने के लिए कहता है। तब रेनू आती है, लेकिन वहाँ पर रेनू को जीवन की हरकतें पसंद नहीं आती है, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा बाबूजी को खाना खिलाने जाती है, लेकिन ये बुढ़ा नेहा से ऐसी बातें करने लगता है कि नेहा शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और उसके बाद रात का सीन देखते हैं जिनमें नेहा बाबूजी के कमरे में सो रही होती है और रात को बाबूजी को नेहा दिखती है तो वह नेहा को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण उनका हाथ साथ नहीं देता है। इसी कारण वह नेहा को देखकर अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा रेनू से कहती है कि आज मेरी छाती दर्द कर रही है। तब रेनू नेहा को बाम लगाने के लिए कहती है और रेनू नेहा की छाती पर बाम लगाने लगती है। तब नेहा को अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेहा फोन पर बात कर रही होती है। तब जीवन उससे पूछने लगता है। तब नेहा कहती है कि मैं मेरी दोस्त से बात कर रही हूँ, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। और उसके बाद जीवन अपने दोस्त को वो वाली वीडियो दिखाता है और रेनू की तारीफ करने लगता है और बाबूजी भी नेहा की तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ पर अब ये सौदा हो जाता है कि मैं तुम्हारी बहू के साथ और तुम मेरी बहू के साथ खेल खेलना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यह कैसे होगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रेनू सो रही होती है। तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है और वह रेनू के तन बदन को छूकर खुश हो रहा होता है। तब रेनू जीवन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जीवन कहाँ मानने वाला होता है। वह जबरदस्ती रेनू को कुत्ते की तरह चाटने लगता है। और यहाँ पर आपको एक जबरदस्ती का खेल देखने को मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और यह खेल 15 मिनट का होता है, लेकिन ये सब जीवन सपने में कर रहा होता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ये सब सपने में ही हो रहा हो, लेकिन बहुत ही मजेदार और जोरदार होता है। और इसके अगले दिन डॉक्टर राजू आता है, जिसको बाबूजी का इलाज करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब ये राजू क्या इलाज करेगा, ये तो आपको कहानी के आगे ही पता चलेगा, क्योंकि कहानी अब बड़ी मजेदार होने वाली है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। और अब राजू बाबूजी का इलाज करने लगता है, जिससे बाबूजी का चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि बाबूजी को नेहा और रेनू की जगह अब राजू का चेहरा रोज देखना पड़ेगा। और इधर जीवन अपने सपनों को हकीकत में करने के लिए रेनू के कमरे में आता है और असली में रेनू के बदन को छूने लगता है। लेकिन यहाँ पर रेनू नींद से जाग जाती है और जीवन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इससे आगे आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर राजू नेहा का आशिक होता है और वह डॉक्टर बनकर इनके घर पर आया है। और यहाँ पर आपको राजू और नेहा का खेल देखने को मिलेगा। और यह खेल इस कहानी का खतरनाक सीन होता है। और यह खेल 15 मिनट तक चलता है, जिसमें आपके पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। मैं नहीं मानता। और इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर बाबूजी सो रहे होते हैं और वो उठकर दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब नेहा उनके पैरों की मालिश करने लगती है
और यहाँ पर यह बुढ़ा नेहा पर चांस मारने लगता है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो नेहा ये सब बात अपने ससुर को बताने की बात करती है। तब बाबूजी नेहा को कहते हैं कि अगर मैंने जीवन को ये बता दिया कि वो डॉक्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तब क्या होगा, क्योंकि बाबूजी ने नेहा और राजू को कबड्डी खेलते हुए देख लिया था और यह बात नेहा सुनती है तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। और पार्ट 2 में क्या बाबूजी नेहा के साथ कबड्डी खेल पाएंगे या नहीं, या जीवन रेनू को पटाकर उसके साथ सीन बनाएगा या नहीं, आपको ये सब जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।